हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे ये वीडियो बनाने से पहले इतनी हंसी आ रही है आज की भागवती आई मीन भागो की वीडियो देख देख के और उसके कमेंट पढ़ के भगवान। उनको लगता है कि वो है ना, खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो वो वाला काम हो रहा है। और जब ये वाली रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो इनके होश उड़ जाएंगे। अब जो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी ना, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना और फिर देखना ये भागवती कितना प्यार तो अपने पति से करती थी, यानी मनोज भैया से करती थी। कितना प्यार ये अपने सास ससुर से, अपने बच्चों से करती है, और कितना प्यार ये अपने जो जिसकी रखेल बनी हुई है बिष्ट की, उससे करती है। देखना अब आप इस वीडियो को सुनना। और इनको क्या लगता है कि ये ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे और ये ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे तो उससे इनकी कोई, उससे हमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है? रत्ती भर भी नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना, वो अपने घर वालों की नज़रों में बिल्कुल टिप टॉप हैं। हमारी जो इज्जत है ना, वो सबके सामने है। गांव में, घर में, शहर में, कस्बे में, गांव जहाँ भी रहते हैं, रिश्तेदारी में, हर लोग, सब लोगों को पता है कि हम लोग क्या हैं। तो तुम जैसे ये घटिया लोग, नाली के गटर के कीड़े जो हैं, इनके बोलने से हमें ये किसी के कैरेक्टर, तो भी तुम लोगों ने सीखा क्या है? तुम लोगों से आता, इन लोगों से आता ही यही है। कभी तो इनकी माँ भाग गई किसी के साथ, कभी इनका बाप भाग गया किसी के साथ। इतनी सारी इनकी नाजायज़ औलाद हैं, है ना। जैसे कि ये दुष्ट है, ये राधे सिंह इसकी नाजायज़ औलाद है, सिमू द हिमालय गर्ल इसकी नाजायज़ औलाद है, और सिमू द हिमालय गर्ल क्या इसकी नाजायज़ औलाद है। बहुत सारी इसकी नाजायज़ औलाद हैं, है ना। इन जो दुष्ट है ना, उसको ये नहीं पता कि उसकी जो औलाद है उसकी माँ कौन कौन सी है। इसको ये नहीं पता कि औलाद तो इसकी सारी इतनी सारी है, पर उनकी माँ की गिनती नहीं है। ऐसी ये भागवती है, इसकी भी औलाद इतनी सारी हैं, क्योंकि इसकी जो एक दुष्ट आत्मा है सिमू द हिमालय गर्ल, उसको कहना है कि वो इंस्पेक्टर है। आप लोगों को पता है वो इंस्पेक्टर है ना। और उसको ये भी पता कि डीएनए बाप का होता है ना कि माँ का होता है। ये बोलती है इसका डीएनए कराया जाए कि ये जो मोली डोली गुन्नू है ये किसकी बेटी है। अरे जिसने कोख से पैदा किए, अगर उसको नहीं पता है किसकी औलाद है तो और किसको पता होगा, है ना। लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। उसका भी साली का इतने ज़्यादा अफेयर हैं लोगों के साथ, इतने ज़्यादा उसके पकड़ी गई है वो आदमियों के साथ, उसे पता ही नहीं कि कितने बच्चे करके छोड़ दिए उसने। उसकी भी गलती नहीं है इसमें। खैर छोड़ो। अगर उनको लगता है कि हमें इनसे कुछ फ़र्क पड़ता है, ये घटिया कमेंट से, इससे रत्ती भर भी नहीं, ठीक है। इसकी जो असली औकात है ना, वो खुशी ने इसको दिखा दी। ऐसा जैसे खुशी ने एक चांटा मारा ना तो दांत सारे निकल के बाहर आ गए। अगर किसी दिन मेरे हाथ का चांटा पड़ गया ना इसकी गाल पे, तो इसका गर्दन, ये जो मुंह है ना, जो थोड़ा बहुत टेढ़ा है, पूरा टेढ़ा हो जाएगा, समझ गया। जो दांत उसको तो नकली, अभी तो किसी के थप्पड़ से नकली के दांत गिरे थे, और मेरा थप्पड़ लग गया ना किसी दिन तो असली के दांत गिरेंगे नीचे, ठीक है। असली के भी गिर जाएंगे नकली के साथ साथ। और अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तू देख, तुम जितना तुम्हें बकना है गंद बको, उस गंद से तुम हमें नहीं, हम लोगों को नहीं वो कर रहे हो, वो उस सब गंद से ना तुम अपना परिचय दे रहे हो। उसकी वजह से ना तुम्हारी ही ऑडियंस देख रही है कि तुम कितने घटिया लोग हो, तुम कितने गिरे हुए लोग हो। उससे हमें नहीं लगती भर भी फर्क पड़ता, ठीक है। इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अब तेरी रोज़ एक नई रिकॉर्डिंग आएगी मेरे चैनल पर, ठीक है। तो भाई साहब, अब ये वाली रिकॉर्डिंग आएगी मेरी, इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना। और इस रिकॉर्डिंग में क्या है मैं बता देती हूँ आपको। देखो, जो मैंने सुबह वीडियो डाली तो आपने वो रिकॉर्डिंग को देख ही ली होगी कि कैसे मनोज भैया मेंटली डिस्टर्ब होके, इन दोनों की वजह से इन दोनों ने मिलके मनोज भैया को मारा, ठीक है। कैसे इन दोनों ने मनोज भैया को मिलके मारा, वो आपने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। अब मैं शॉर्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो रिकॉर्डिंग डालूंगी। आपने ये भी देख लिया होगा कि कैसे बच्चे इससे डरते हैं। वो बच्चे क्यों डरते हैं, इसने क्या 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 कांड किया। जब किसी की यार जवान 18 साल की बेटी को छोड़ के माँ किसी और आदमी के साथ नाजायज़ संबंध रखेगी, पति मर गया, तो आप लोग क्या लगता है कि वो औलाद माँ मानेगी? आप लोग खुद सोच के देखो, जो आदमी लोग हैं वो सोच के देखो, अगर आपकी पत्नी ऐसा करे तो आप क्या करेंगे। सच्ची बताऊँ, मनोज भैया ने बहुत गलत किया है।
आत्महत्या करके। मनोज भैया को तो, इसको साले को इतने चाटे मारने चाहिए थे ना इसको घर में। इन दोनों, अगर मनोज भैया जिंदा होते ना तो शायद इसके साथ ना भागती। इन लोगों की जो प्लानिंग थी ना कि मनोज को मार के और भागना है। और इसकी तो सच्चाई जो इसकी बेटी बताएंगी आपको, कि मैंने मौली की रिकॉर्डिंग को डाल दिया है, वो इसकी बेटियाँ बताएंगी कि इसने क्या क्या किया है। ठीक है, जो इंसान, जो औरत अपने पति की सगी नहीं हुई, जिसकी 3 बेटियां है ना, अपनी बच्चों की सगी नहीं हुई, एक माँ और एक बहू, जो जैसे बोलती है ना कि मेरी सास मर गई थी, मुझे तो पता चल गया था, 12 बजे मरी थी, 12:05 को पता चल गया था। और इसको देखो कितना दुख होता अपनी सास के मरने। जैसे इसकी सास मरी ना, उस दिन ही इसने डांस वीडियो डाली। आज तक इसने डांस वीडियो डाली, उस दिन इसने डांस वीडियो डाली, अपनी सास की मरने में ये नाची। ठीक है, और जब कोई मर जाता है हमारे हिंदुओं के यहाँ, तो जब तक पैरवी नहीं होती है तब तक मंदिर वगैरह में नहीं जाते हैं, जोत वगैरह नहीं लगाते हैं। पर इसने ये हनुमान मंदिर में गई, दोनों के दोनों खुशी मनाने की दादी मर गई। ठीक है, और जो ये दुष्ट है, जिसको लगता है कि भागीरथी से बहुत प्यार करती है, अब वो इस रिकॉर्डिंग में सुन लेना कि भागीरथी इसकी कितनी सगी है और कितना प्यार करती है। ये एक ऐसी औरत है ना, नागिन होती है ना, नागिन, वो सब अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती, ये वो नागिन है। इसने अपना पति खा लिया, अपनी 3 बच्चियाँ छोड़ दी, अपनी सास के मरने में डांस कर दिया, खुशी मना रही है, मंदिर में जा रही है। और फिर अब ये सुनना कि ये दुष्ट से कितना प्यार करती है, दुष्ट इसके लिए क्या मायने रखता है, वो आप इस वीडियो में सुन लेना, इस रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ये दुष्ट को कितना प्यार करती है और दुष्ट इसकी नज़रों में क्या है, वो भी इस रिकॉर्डिंग में सुनना, जब मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी। और फिर बोल दूँ, जितना तुम्हारे दिमाग में है गंद भरा है, तुम दिन रात खाते हो, वो तुम निकाल लो, कितना ही निकाल लो, हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी, हम जब बोलते हैं ना विद प्रूफ बोलते हैं, ये बग 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 करना हमारे से नहीं आता। तुम किसी को कुछ भी बोल दो, किसी का कुछ भी बना लो, किसी के साथ किसी का कुछ भी रिश्ता बना लो, ठीक है, वो सिर्फ तुम भोग सकते हो, वो तुम कभी साबित नहीं कर सकते। पर हम जो है ना वो साबित करते हैं। ठीक है, हम विद प्रूफ बोलते हैं जब बोलते हैं। तुम्हारे बकने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो खूब बको, अपनी असलियत, अपनी ऑडियंस को खूब दिखाओ, लोगों को खूब दिखाओ कि तुम किस हद तक गिर सकते हैं। और ये सब जो बकवास मार के तुम सोचते हो कि तुम बहुत ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। मुझे तो ऐसी आई यार, खुशी ने थप्पड़ मारा इसको, और ये जैसे ही पुलिस वाले तो इसको दिखे कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो हम तो बाहर जा रहे हैं कुत्ते को लेकर साथ में, साले कुत्ते जितनी औकात है तेरी। पुलिस वालों को देखकर पैंट में मुँह देता है तू। अब तू देख तेरी एक एक रिकॉर्डिंग कैसे आती है, और मैं नहीं बोलूँगी, विद प्रूफ बोलेगा। ठीक है, सुनिए रिकॉर्डिंग में कि तेरी ये भागो कितना प्यार करती है, तुझसे क्या क्या छुपाती है, तो उससे सुन इस रिकॉर्डिंग को आपको अच्छे से। और एक बार बताऊँ, भागो से कई बार पीट भी चुका है ये, पीट के ना बेहोश हो गया। भागो कई बार थप्पड़ मार के भाई ने इसको बेहोश कर दिया, कई बार धक्का दे के बेहोश कर दिया, क्योंकि इसका जो सर है ना वो फटा पड़ा है ना, इसके सारे काले चिट्ठे ना मैं खोलती हूँ, इसका सर जो सारा फटा पड़ा है वो। और भागो ने इसको कई बार गुस्से में धक्का दिया, तो इसका सर जो है ना फट के बेहोश हो गया ये। फिर इसको भागो फ़ोन करती है, अरे मैंने तो आज दुष्ट, आज तो चले जाते, आज तो मैंने दुष्ट को धक्का दे दिया था, पर पता नहीं कैसे होश आ गया, मैं तो आज बहुत डर गई थी। अब सुन, दुष्ट तेरे से कितना प्यार करती है, इस रिकॉर्डिंग में सुनना तू, ना तेरे होश उड़ गए इस रिकॉर्डिंग को सुनकर। फिर बोल दूँ, ये नागिन है, ये अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती, तो तू क्या चीज़ है, तुझे कैसे छोड़ेगी, तू देख अब। सही है ना, तो ऐसा थोड़ा ना होता यार, ऐसा नहीं होता, लेकिन ना भैया की आदत गलत है, एकदम से गुस्सा आना ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान को ना थोड़ा बना के अरे रखना नहीं चाहिए। है, नहीं तो ऐसा ही तो नहीं है। ऐसा होता तो जिंदगी में पता नहीं कितने आगे पहुंच चुका होता ना। वही तो, पता नहीं, अब ये नहीं सोचो दूसरे की जिंदगी मैंने खराब कर रखी है, तो वही थोड़ा तो। मैं संभल के रहूं, कुछ सोचूं विचारूं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने काम के लिए सोचो ना, टेंशन लो तो काम की लो, हाँ वैसे नहीं, वो वाली टेंशन नहीं है, फालतू की ये बातों की टेंशन नहीं। बस। मुझे तो भैया को देख के आज बड़ा अजीब हो गया, बताओ, मैंने कहा ऐसे बोल रहे हो, चल मार दूंगा ये बताना भी नहीं चाहिए ना कि फोन कर रहा था, वो पूछ रहे थे, ऐसा बताना ही मत कभी भी। अरे नहीं, अब मुझे क्या पता इनकी आदत ऐसी है, मैंने सोचा नहीं, वो बात है सीधे ये ढूंढ तो। निकालेंगे, वो अगर पता चले खुशी से बात करे ना, वो तो ढूंढ निकालेंगे कि इसका नंबर उसके पास कैसे आया, क्यों।
बताना भी मत। अरे पहले वो तो कोई वैसे बात बोल नहीं देना है। मैं नहीं जानती हूँ, बहुत दूर रहते मुझसे, बता देना। अरे अब मुझे भैया खुद ही नहीं पता, वो नंबर अजीब से नंबर है वो। मैंने लगाया तो मेरे से नहीं लग रहा हो, लेकिन कॉल वहां से आ रही है, लेकिन एक नंबर से नहीं आई है कॉल, अलग अलग नंबरों से जैसे। हाँ